अब साधना आपको कहाँ पे करना चाहिए? आपके घर के ईशान या पूरब जो कोण है, ईशान कोण या पूरब दिशा में आपको अपना मंदिर स्थापित करना चाहिए। मंदिर आपका छोटा होना चाहिए, जिसमें पूज्य गुरुदेव गायत्री माता का चित्र होना चाहिए। ज़्यादा भगवान आपको उसमें नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा भगवान रखने से आदमी का दिमाग कंफ्यूज होता है। कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी हम गणेश जी का भी मंत्र जाप कर लें क्या, नवग्रह का भी जाप कर लें क्या, महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर लें, लक्ष्मी जी का भी जाप कर लें। तो फिर आदमी जो है जिस साधना के लिए बैठा उस साधना में वो सही तरीके से उसका मन नहीं लग पाता है। इसलिए जब आप गायत्री की साधना कर रहे हैं तो आप ज़्यादा भगवान उसमें ना रखें। कांच की या लेमिनेशन वाली जो है आप फोटो रखें। और आपके घर में यदि जगह की कमी है, कई फ्लैटों में जो लोग रहते हैं इस बड़े बड़े शहरों में, उनके पास में जगह की कमी रहती, तो अपने टेरेस को साफ कर लें और टेरेस में जा कर के आप बैठ कर के भी पूजन कर सकते हैं। या आपके घर में छत है तो छत को साफ करें, शाम के समय उसको साफ कर लिया करें और फिर जा कर के आप वहाँ बैठ कर के पूजन करें। तो ये होगी आपकी पूजा स्थली। पूजा स्थली को एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। पूजा स्थली में किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपको एक कलश और एक दीपक आपको जलाना चाहिए। दीपक आप जो है पीतल का एक आता है जिसमें ढक्कन रहता है, हम उसका यहाँ पर चित्र दे देंगे, तो उसको भी आप ले सकते हो। उसमें क्या है कि यदि आपका पंखा चलता रहेगा, गर्मी के दिनों में आप करते हैं, तो उसके बुझने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहती हैं। तो उसके ढक्कन से आप उसमें रख करके आप उसको दीपक को आप जला सकते हैं। सामग्री में आपको चंदन रखना चाहिए। एक पात्र आता है छोटा सा जिसको पंचपात्र बोलते हैं। कई लोगों को पंचपात्र के बारे में मालूम नहीं रहता। छोटा सा एक पात्र रहता है, उसमें एक चम्मच रहती है। तो कांसे का या तांबे का जो लोटा और तांबे का ही वो पात्र रहता है, उसमें एक चम्मच रखी रहती है। उसमें जल भर करके आपके कर्मकांड के लिए वो काम आती है। तो पूजा स्थली को आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। ये व्यवस्था आपको करनी चाहिए। एक दीपक और आपको एक कलश रखना चाहिए और एक धूप आपको जलाना चाहिए। गीली यदि आप धूप जलाते हैं तो उसमें धुआं बहुत ज़्यादा होता है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए सूखी धूप भी आती है, तो वो सूखी धूप आप जलाएं। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। इसके बारे में हमने एक वीडियो डाला हुआ है कि अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहिए, वो बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए उस लिंक पर जाकर के आप देखें तो उस वीडियो को कि अगरबत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए। अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। तो धूप, पानी थोड़ा सा आपके कर्मकांड के लिए, और एक छोटी सी आप प्लेट रख लें, अक्षत पुष्प रख लें, और थोड़ा सा प्रसाद के लिए जो है आप मिश्री आदि रख लें या चिरौंजी के दाने रख लें। और उसके पश्चात में आप माला होनी चाहिए आपके पास में, तुलसी की माला। तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप हमेशा तुलसी की माला से जाप करना चाहिए। और एक गोमुख होना चाहिए जिसमें डाल करके अपने गले में इसको डाल लें और इसके अंदर डाल करके और फिर उसका जाप करना चाहिए। और यदि गोमुख आपके पास में नहीं है तो एक पीला दुपट्टा आप ओढ़ लें और उसके अंदर रख करके भी आप जाप कर सकते हैं। और आप यदि जाप कर रहे हैं और उस समय रात मतलब आपका ब्रह्म मुहूर्त में आप कर रहे हैं और कोई आदमी के आने जाने की संभावना नहीं है तो आप ऐसे भी जाप कर सकते हैं। रुई वगैरह रखें ताकि आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। घी सफिशिएंट रखा रहे, चंदन रखा रहे। ये सब सारी चीज़ें आपके पूजा स्थली पर रहना चाहिए पहले से, ताकि आपको उस समय उठना ना पड़े। तो ये अधिक मात्रा में आपको जो कि प्रतिदिन आपको लगती है, चंदन, लाल चंदन है, पीला चंदन, ये सब आते हैं, सिंदूर वगैरह, तो वो आप पहले से उनकी डिब्बी रख लें। धूप का पैकेट रख लें, माचिस रख लें, ठीक है, प्लेट रख लें। तो ये सारी व्यवस्थाएं आप पहले से बना करके रखें। उसके पश्चात में जब आप पूजन करने के लिए बैठते हैं तो कुस्की आसन या ऊन की आसन पर आप बैठें। पूर्वमुख होकर के आपको बैठना चाहिए। अब आपके घर में यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि आप पूरब की तरफ अपनी पूजा स्थली को रखें तो पश्चिम या उत्तर की तरफ भी आप रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में आपको पूजा स्थली नहीं रखना चाहिए। इसके पश्चात में आप पीले वस्त्र धारण करके स्नान करने के बाद में आपको पूजा स्थली पर बैठना है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि आचार्य जी हम बगैर स्नान किए भी पूजा कर सकते हैं क्या?
तो आप पूजा स्थली पर बैठ करके बगैर स्नान किए आप पूजा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो डाला है कि आप लेटे लेटे किस प्रकार से अपने बिस्तर पर जो है वो गायत्री मंत्र का आप मानसिक जाप कर सकते। तो आप उस विधि से आप कर सकते। यदि आपके पास में समय नहीं है या आपकी उस समय इच्छा नहीं होती है तो। इसके बाद में साधना करने की सबसे पहली शर्त ये होती है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त